रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे और पांच गुरु का ध्यान करेंगे। सर्पाधिराजा कंठाधितोयै ध्यानस्थितस्यैव फणावितानं यशोऽपि सर्गं निर्वर्तयतं नमामि पाशं महताधरेणे नमामि पाशं महताधरेणे। बोले एकादशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आचार्य देव मुनि कुंजन आदि सिंधु महावीर कीर्ति गुरुवर तव पाद बंधु वात्सल्य मूर्ति गुरुवर सिर विमल सिंधु सूर्य प्रधान गुरु सन्मति पाद बंधु सूर्य प्रधान गुरु सन्मति पाद बंधु। बोलो परम पूज्य चतुर्श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की। संयम सारव साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का सुंदर सागर नाम सुंदर सागर नाम। बोलो परम पूज्य चतुर्श्री सुंदर सागर जी महाराज जी की। कुंद कुंद से ज्ञान प्रवृत्ति वीर सैन्य सी वाणी थी कुंद कुंद से बड़ प्रवृत्ति इनमें बड़ी निराली थी। सागर संगम वीर हृदय रवि समय उपकारी थी ऐसी गढ़नी विजयमती माँ को दुख त्रिकाल हमारी है दुख त्रिकाल हमारी है। बोलो परम पूज्य प्रथम गणेश्वर विजयमती माता जी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की। बोले समस्त आचार्य संघ की। बंधु, आपको बहुत तेज भूख लगी है और मीठा मीठा रसगुल्ला अगर सामने आ जाए तो कोई छेने को खाना पसंद करेगा क्या? या फिर आपको बहुत तेज प्यास लगी है और ठंडा ठंडा मीठा मधुर जल रखा हो तो कोई खारे जल को पीना पसंद करेगा क्या? नहीं ना। फिर जहाँ पर आचार्य श्री की दिव्य देशना सुनने के लिए आप सब लोग आतुर हैं तो फिर मुझ जैसे फटे छेने को कौन सुनना पसंद करेगा? लेकिन गुरु आज्ञा है कि आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान देने का प्रयास करूंगी। दान, आज दान का दिन है। दान सभी लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का होता है ना? लेकिन मेरा चिंतन है कि आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान सब लोग जानते हैं, पर दाता कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि दाता भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो गीली लकड़ी की तरह, जैसे गीली लकड़ी को अगर आप जलाना चाहें, पुराने लोगों को पता होगा जिन लोगों ने चूल्हे वगैरह पे भोजन बनाया होगा कि कभी गीली लकड़ी आ जाए तो वह जलती नहीं है, कितना भी प्रयास करो पर वह जलती नहीं है, जलने के नाम पर वह धुआं ही देगी। ऐसे ही जो लोग दान देने के नाम पर बहुत बहाने बनाते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं नहीं देने के, अगर कहें भी तो वो बहाना बनाकर मना कर देते हैं। ऐसे ही एक बार सागवाड़ा की कमेटी, अश्विनी भैया, पवन जी सब लोग मिलकर एक सेठ जी के घर दान लेने के लिए गए और कहा कि सेठ जी कुछ दान पुण्य कर दो तो हमारे मंदिर में जो काम चल रहा है, हमें जो नई धर्मशाला बनानी है उस काम में तेजी आ जाए और आपका भी धन और बढ़ जाएगा दान करने से। तो सेठ जी कहने लगे, अरे भैया नहीं, मुझे दान नहीं करना, मैंने पूर्व भाव में किया है तो इतना मिला, मुझसे तो यही नहीं संभल रहा है। तो बहुत प्रकार के
बहाने बनाते हैं। और बस सेठ जी के पास बहुत सारा खेत खलिहान थे, खेती किसानी थी। तो एक बार वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरे आप जल की वर्षा कर दो, मेरी खेती अच्छी हो जाए। तो एक देव आ गया नीचे, उसने कहा चलो मैं बारिश कर देता हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी खेती हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे आधा आधा देना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। बोला ठीक है। उसने कहा कि अच्छा आप ये बताओ कि खेती में आप ऊपर का लेंगे कि नीचे का लेंगे? तो भाई देव बोला कि मैं तो ऊपर का लूंगा। तो उस सेठ जी ने क्या किया, अपने खेत में मूंगफली बो दी, मूंगफली का बीज डाल दिया। समय होने पर, बारिश होने पर जब खेती हो गई तो वह देव आया, उसने कहा लाओ मेरा हिस्सा। तो उसने कहा ऊपर की क्या दे दिए, क्या दे दिए? मूंगफली कहाँ होती है? जमीन में नीचे। और उसने क्या मांगा था? ऊपर का। तो उसको पत्ते पत्ते दे दिए। तो वह देव बहुत गुस्सा हुआ, तुमने बहुत अन्याय किया मेरे साथ, तो अच्छा मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अच्छा अब मैं नीचे का लूंगा। अच्छा, सेठ जी ने, सागवाड़ा के सेठ जी बहुत होशियार हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं। तो अब क्या बो दिया उन्होंने? ज्वारी बो दी। ज्वारी कहाँ होती है? तो अब वैसे ही समय पूरा हुआ और वह देव फिर अपना हिस्सा मांगने के लिए आ गया। तो उन्होंने क्या दे दिया? नीचे के पत्ते पत्ते दे दिए। अब फिर वह देव बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा अब तो तुम बहुत चालाक हो, मैं तो अब ऊपर का भी लूंगा और नीचे का भी लूंगा, दोनों से लूंगा। तो ठीक है, ले लेना। तो अब सेठ जी ने क्या बोया? अब मक्का उन्होंने खेत में बो दी। और मक्का कहाँ होती है? बीच में। तो वह देव फिर आया अपने समय पर और उसने अपना हिस्सा मांगा। तो उसको ना ऊपर का मिला और ना नीचे का, बीच में मक्का होती है। ऐसे चालाक बहाने वाले सेठ जी होते हैं, लेकिन सागवाड़ा के नहीं होते। सागवाड़ा के तो बहुत अच्छे सेठ जी लोग हैं। तभी तो यहाँ देखो कितने भव्य जिनालय बने हुए हैं, मन देखकर ऐसा प्रसन्न हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, सोने चांदी की सब पूजा की द्रव्य सामग्री सब कुछ है। तो हमारे पूर्वजों ने इतना दान किया होगा, जब उनके अंदर इतनी दान करने की भावना होगी तब तो आज यहाँ पर इतने सुंदर मंदिर बने हुए हैं। मैंने बहुत सुना था कि बागड़ में बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ आज परंपरा है और यहाँ की भक्ति देखने लायक है। तो स्पेशल मैं बिहार करते हुए आचार्य जी के चरणों में यहाँ बागड़ की भक्ति ही देखने आई हूँ। और सचमुच यहाँ की भक्ति बहुत बेजोड़ है। यहाँ आर्ष परंपरा है, सबसे बड़ी बात यहाँ आर्ष परंपरा है। तो मन देखकर बहुत खुश होता है। तो ऐसे ही उन सेठ जी ने गीली लकड़ी की तरह बहाने बना दिए और कुछ भी नहीं दिया। बेचारी कमेटी वापस आ गई। अब दूसरी तरह के लोग कैसे होते हैं? पत्थर के कोयले की तरह। जैसे पत्थर का कोयला सिगड़ी में जलाओ तो वह जल्दी से वो भी नहीं जलता, पूरी मेहनत करनी पड़ती है और जलने के पहले वह बहुत धुआं देता है और उसकी सुगंध पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में फैल जाती है। इसी तरह के लोग वो होते हैं जो देने के पहले 17 लोगों से पूछेंगे और देने के बाद 17 लोगों को बताएंगे कि मैंने वहां पर इतना सारा दान दिया, या देने के पहले पूछेंगे वहां दान दे दे। तो ऐसे लोग होते हैं पत्थर की कोयले की तरह। और तीसरे कौन से होते हैं? घास फूस की तरह। जैसे घास फूस को आपने जलाया तो उसमें थोड़ी सी राख रह जाती है ना, तो दान देने के नाम पर दे देते हैं, लेकिन देने के बाद नाम की इच्छा रखते हैं। वो आपको अपने मन में कोई इच्छा नहीं करना। ये कमेटी की व्यवस्था है कि वो आपका नाम लिख रही है, नाम बोल रही है, लेकिन अगर हमने नाम नहीं लिखा तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हम अपना दान वापस ले लेते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिखा तो हमारा दान
ऐसे भी संसार में बहुत सारे लोग होते हैं। और चौथे होते हैं कपूर की तरह। कपूर जैसे जलाओ तो आसानी से जल जाता है और जलने के बाद कोई निशान नहीं छोड़ता। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होंगे। कहते हैं कि दान छुपाकर देना चाहिए, छुपाकर नहीं। जब वो आपका दान देना सार्थक होगा, कहते हैं कि 7 जगहों पे हमें दान जरूर देना चाहिए। जिन जिन जिनागारम जिन्याता प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांता लेखनम चेत सप्तता। यानी हमें अपनी तरफ से प्रतिमा जरूर विराजमान करना चाहिए। जहाँ पर प्रतिमा विराजमान हो रही है वहाँ पे हमें दान देना चाहिए। कहते हैं कि जौ के बराबर मंदिर और राई के बराबर प्रतिमा भी अगर आपने विराजमान कर दी तो 7 पुण्य का अर्जन आपके लिए होगा। और जिनागारा मंदिर वगैरह जहाँ बने वहाँ भी हमें दान देना चाहिए। और यात्रा, जिन यात्रा जैसे संवेद शिखर जी की यात्रा, कोई असहाय है, कोई गरीब है, कोई जाने में समर्थ नहीं है, तो हमें उसको यात्रा करानी चाहिए। और जिन प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा वगैरह हो रही है उसमें भी हमें दान करना चाहिए। दान पूजा और शास्त्र वगैरह सिद्धांत ग्रंथ जहाँ पर लेखन कार्य हो रहा है वहाँ भी हमें दान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर अपनी कमाई का 10 मांस हमने दान नहीं किया तो हमें निर्माल भोग करने का पाप लगेगा और 60 वर्ष तक वो भिष्टा के में कीड़ा बनता है। वो जीव अगर जो निर्माल का भोग करता है तो आप अपनी यात्रा में, अपनी पूजा में चौका लगाकर कहीं ना कहीं उस दान का सदुपयोग हमें करना चाहिए। और कई बार आप सुन चुके हैं कि जो दाता के 7 गुण हैं वह भी अपने अंदर होना चाहिए कि हमें दान देने के बाद किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। दान देते समय हमें कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, छल कपट वगैरह, और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि अरे देखो महाराज जी तो बड़े बड़े आदमियों के घर ही जाते हैं। ऐसी ईर्ष्या भाव मन में नहीं लाना चाहिए। हमारे घर इतनी अच्छी विधि है, आचर्षी विधि लेकर निकलते हैं, जहाँ उनकी विधि मिल जाए वहाँ पर वो जाते हैं। उनके लिए तो गरीब और अमीर सब बराबर हैं। आप निरंतर देखते ही हैं कि उनका वात्सल्य सबके ऊपर बरसता है। ऐसा है क्या कि अमीरों को वो ज्यादा अच्छे से आशीर्वाद देते और गरीबों को नहीं देते? ऐसा मन में आता है क्या किसी के? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आचार्य की जो जिन श्रद्धा भक्ति करता है उनका आशीर्वाद उसके ऊपर सदा बरसता रहता है। और आहार देकर हमें दुख नहीं करना चाहिए, अरे मैंने इतनी अच्छी वस्तु आहार में क्यों दे दी, ऐसा दुख तो शाकवाड़ा वाले तो नहीं करते। इनका तो निरंतर यह प्रयास रहता है कि हम अच्छे से अच्छी वस्तु माता जी महाराज जी को आहार में चलाएं। दान और त्याग में यही अंतर है कि दान हमें अच्छे से अच्छी वस्तु का करना चाहिए और त्याग हमें बुरी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो आज त्याग धर्म के दिन कम से कम हम मिथ्यात्व का त्याग तो कर दें। आज सुबह एक श्रावक थे, वो बोले हम लोगों ने, वो गणेश जी के मंदिर मिला तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तो हम लोगों ने कहा अरे भैया मिथ्यात्व का त्याग करो। तो उन्होंने कहा माता जी मैं पूरे दिन तो त्याग कर देता हूँ, बस सुबह सुबह दर्शन करता हूँ। पर ऐसा त्याग नहीं करना, हमें कट्टरता पूर्वक, नियम पूर्वक कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना, पर किसी का अनादर भी नहीं करना। हमारे इधर एक इंद्रिय जीव का भी अनादर करना नहीं बताया है। उनको मिलो तो जय जय करते। लेकिन हम, और जो आप शहद खाते हो, कहते हैं कि एक बूंद शहद खाने में 60 गांव जलाने का जितना पाप लगता है उतना एक बूंद शहद खाने में हमें पाप लगता है। तो हमें अगर अपने बच्चों को दवाई देनी है तो हम अच्छी चाशनी बनाकर दे सकते हैं। छोटे छोटे नियम भी। और जो आप बर्फ लगी मिठाई खाते हैं वो भी गाय की और भेड़ के आंतों में और वो कुछ जेलेटिन वगैरह होती है उसमें रखकर उनको पीटा जाता है। जब वह चांदी का बर्फ बनता
सब लोग आज त्याग धर्म के दिन कम से कम इन वस्तुओं का तो त्याग कर ही सकते हैं। और रेशमी साड़ी जो कीड़ों से तैयार होती है, कहते 6000 कीड़े एक साड़ी बनने में मारे जाते हैं, इतना उनका बिना उसके उनके जीवों की हत्या होती है। तो ऐसे वस्त्रों का भी हमें त्याग करना चाहिए। चमड़े से बनी वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। जूते, पर्स, बेल्ट, जाने क्या क्या है आप लोग आजकल यूज करने लगे हो। छोटे छोटे नियम, कहते कि घुटनों घुटनों चलते एक दिन पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हम लोगों ने भी अपने जीवन में छोटे छोटे नियम लेकर ही आज हम इन महाव्रतों को धारण कर चुके हैं। तो हमें गुरुदेव को भी सुनना है। आप सब लोग बहुत उनकी वाणी को सुनने के लिए बोल दो ना, सभी दस्तों सादा हॉल खाली हो जाता। सिर्फ आपकी वाणी सुनने के लिए सब लोग बैठे